मुअज़्ज़ज़ सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह एहसान व करम हुआ कि उस परवरदिगार आलम ने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ से हम और आप तमामी लोगों को आज यहाँ अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के हवाले से जमा फरमाया। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और मुझसे पहले आप लोगों ने खिताब भी सुना होगा और नातो मनक़बत के अशार भी समात किए और बिलखुसूस पाली की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान बुलबुल बाग़ मदीना जनाब कारी मोहम्मद शरीफ साहब पालवी की ज़बानी नातो मनक़बत के अशार समात किए। रात के तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। चंद गुजारिशात मैं भी आप लोगों की समातों की दहलीज़ तक पहुँचाऊँ। मैं मुबारकबादी पेश करूँगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर उन नौजवानों को जिन्होंने जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इस महफ़िल का अहतमाम किया। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ पर आना, बैठना, बिठाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने खुतबा मुशर्रफ़ा के बाद एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये नापसंद हो। अगर हम लोग इस आयत करीमा के तर्जमे को अपनी निगाहों के सामने रखें तो ये बात वाज़े तौर पर हमारी निगाहों के सामने ज़ाहिर हो जाती है कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद को भी बयान फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकसद मीलाद को भी बयान फरमाया। यानी एक तरफ तो महबूब का मीलाद बयान हुआ और दूसरी तरफ मीलाद का मकसद क्या है ये भी अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया। इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु
वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा। दुनिया में कई लोग आए, आ रहे हैं, कयामत तक आएंगे, मगर खुदा की कसम, जिस शान से दुनिया में आमीना का लाल तशरीफ लाया, उस शान से न कोई आया है न कोई कयामत तक आएगा। किसी ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था, देखो कौन आए हैं आमीना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमीना के आंगन में। पाँव पाँव चलते थे मुस्तफ़ा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमीना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमीना के आंगन में। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह सब अक्ल रखते हैं और इस बात को हम बखूबी जानते हैं। इंसान शोहरत बाद में पाता है, पहले दुनिया में आता है। इंसान का चर्चा बाद में होता है, पहले दुनिया में आता है। इंसान के नारे बाद में लगते हैं, पहले दुनिया में आता है। इंसान को जाना बाद में जाता है, पहले दुनिया में आता है। आपके लिए बात गाड़ी न हो आसान कर दूं, आप यूं समझे, जब तक शरीफ पाली साहब दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त तक कोई जानता था शरीफ साहब को? कोई नहीं जानता था। मगर शरीफ साहब की पैदाइश हुई, इनके वालिदैन ने इनका नाम रखा। नाम रखने के बाद अल्लाहू अकबर हुआ यूं के खानदान वाले जानने लगे। वक्त गुजरने लगा तो रिश्तेदार, बिरादरी वाले, मोहल्ले वाले जानने लगे। और वक्त गुजरा तो फिर हुआ यूं कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ने लगे और धीरे धीरे पाली वाले जानने लगे, जोधपुर वाले जानने लगे। और फिर एक वक्त वो भी आया कि पूरा राजस्थान शरीफ पाली को जानने लगा। और फिर एक वक्त वो भी आया कि अल्लाहू अकबर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान वाले भी शरीफ भाई को जानने लगे। मैं बताना ये चाहता हूँ, इंसान दुनिया में आता पहले है, उसको जाना बाद में जाता है। इंसान दुनिया में आता पहले है, उसके तज़किरे बाद में होते हैं। इंसान दुनिया में आता पहले है, उसके नारे बाद में लगते हैं। मगर सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। हम उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं कि जिस पैगंबर को आना हजारों साल के बाद में है और उसका तज़किरा पहले होता हुआ नजर आता है। उस पैगंबर को आना 1000 साल के बाद में है, उसके चर्चे पहले होते हुए नजर आते हैं। उस पैगंबर को आना बाद में है, वसीला उसके नाम का पहले लिया जाता है। उस पैगंबर को आना बाद में है, उसके नाम की बरकत से बारिशें पहले करवाई जाती है। उस पैगंबर को आना बाद में है, उसके शहर का, उसके नाम का अदब पहले किया जाता है। और किस शान से किया जाता है कि आपने अपने उलमा से नहीं सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को अपने करीब बिठाए हुए हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटा शीश, ये तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है ये कोई मामूली नूर नहीं, बल्कि ये उस जात का नूर है कि जब ये नूर मेरी पेशानी में था तो फरिश्ते मेरी जियारत करते थे। और ये नूर मुंतकिल होकर के जब हव्वा के शिकम में चला गया तो फरिश्ते हव्वा की जियारत करने लगे। मैंने पूछा, मौला आखिर क्या वजह है कि फरिश्ते पहले मेरी जियारत करते थे, अब हव्वा की जियारत करने लगे? तो रब ने इरशाद फरमाया, आदम न तेरी जियारत करते हैं न हव्वा की जियारत करते हैं। बात यह है कि जो नूर तेरी पेशानी में जलवा करता फरिश्ते उसकी जियारत करते थे, और अब हव्वा के शिकम में चला गया तो फरिश्ते उसकी जियारत करते हैं। किस शान से मेरे आका का जिक्र होता है, अभी आए नहीं है। हजरत आदम कहते हैं, बेटा शीश, ये कोई मामूली नूर नहीं, उस जात का नूर है कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और मैंने आसमानों का चक्कर लगाया तो आसमान के चप्पे चप्पे पर अगर मैंने किसी का नाम पाया तो आमीना के लाल का नाम पाया। बेटा शीश, ये कोई मामूली नूर नहीं है, उस जात का नूर है कि जब मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो मैंने क्या देखा? जन्नत के महलों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, हूरों की पेशानियों पर, गिलमान के सीनों पर अगर किसी का नाम नजर आता है तो आमीना के लाल का नाम नजर आता है।
मैंने पूछा बारे इलाहा, आखिर ये कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ रखा है? इरशाद हुआ, आदम, अगर इन्हें पैदा करना मकसद ना होता तो फिर कायनात को पैदा ना किया जाता। आए नहीं है अभी मेरे आका, आना हजारों साल के बाद में है, मगर मेरे आका का जिक्र आने से पहले होता है। किसकी शान से होता है मेरे आका का तस्किरा, किसकी शान से पढ़ी जाती है उनकी नातें, किसकी शान से उनके नाम का, उनके शहर का अल्लाहू अकबर, उनकी पैदाइश की जगह का अदब और एहतराम किया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर, बड़ी शान वाले पैगंबर, एक मर्तबा हुआ यूं कि अपने तख्त पर सवार होकर के जा रहे हैं, आपके साथ आपके उम्मती भी है, अल्लाहू अकबर, इंसान भी है, जिन्नात भी है, तख्त उड़ता चला जा रहा है। एक मकाम आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को हुक्म दिया कि नीचे उतर जा, तख्त भी नीचे उतरा, आप भी नीचे तशरीफ लाए और सारों को हुक्म दिया कि अब इस जमीन को पैदल चल करके पार किया जाए। सब ने आपका हुक्म पाकर के उस जमीन को पैदल चल करके पार किया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर तख्त पर सवार हो गए, तख्त उड़ने लगा। आपके उम्मतियों ने पूछा, सरकार बात समझ में ना आई, हम तख्त पर उड़ रहे थे मगर क्या वजह हुई कि आपने तख्त को नीचे उतरवाया, खुद भी पैदल चलने लगे, हमको भी आपने पैदल चलाया, हालांकि हमें कोई और चीज उस जगह पर नजर नहीं आई जिसकी वजह से तख्त से नीचे उतरा जाए, वो तो जंगल था जंगल। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आज इस जमीन को तुम जंगल कह रहे हो, कल उसी जमीन को दुनिया मदीना मुनव्वरा के नाम से जानेगी और पहचानेगी। ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह का आखिरी रसूल हिजरत करके तशरीफ लाएगा। मेरा दिल गवारा ये नहीं करता कि कयामत तक आखिरी रसूल जिस जगह आराम करे उस जगह को तख्त पर उड़ करके पार किया जाए। किस शान से मेरे नबी का जिक्र होता है। अभी आए नहीं है, आए नहीं है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये रिवायत मिलती है कि आपके पास एक अंगूठी थी। क्या थी? और उस अंगूठी की शान ये थी कि उसे पहन लेते थे तो दरबार लग जाता था, उतार देते थे तो दरबार में जितने भी हाजिर रहते थे सब चले जाते थे। ये कमाल था उस अंगूठी का। चरिंदो परिंद इंसान जिन्नात सब बारगाह में हाजिर हो जाते थे अंगूठी पहनते ही। अंगूठी उतारते तो सब चले जाते। हाँ? किसी ने पूछा, आखिर ये शान उस अंगूठी में कैसे पैदा हुई? अल्लाहू अकबर, इरशाद फरमाया गया, उस अंगूठी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता क्या चला? कमाल अंगूठी का न था, कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाबरकत नाम का था। आप देखें ना, आना हजारों साल के बाद में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम की बरकतें हजारों साल पहले हासिल की जाती है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा। और सुभान अल्लाह, इस शान से भेजा, इस शान से भेजा, इस शान से। आपने अपने उलमा से इस माह मुबारका में खूब सुना होगा मिलाद शरीफ के हवाले से कि किस शान से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। मगर मैं ज़्यादा बात को तूल न देते हुए बात को इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करके मुकम्मल करूं। किस शान से अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में तशरीफ़ लेकर के आया। और फिर अल्लाहु अकबर, जब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ तो वो नूर मुंतकिल होकर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में तशरीफ़ लेकर के आ गया। सैयदा आमिना से भी पूछा जाए, शहजादा शिकम में था, कैफियत क्या थी? सैयदा आमिना कहती है, जिस वक्त मेरा लाल मेरे शिकम में था, आम तौर पर औरतों को जो तकलीफ़ें होती है वो तकलीफ़ मुझे ज़र्रा बराबर भी ना हुई। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, ए नबी की अम्मी जान, आपको तकलीफ़ होती भी कैसे? शहजादा तकलीफ़ देने थोड़ी आया है, वो तो तकलीफ़ ज़दा लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आया है।
वो तकलीफ देने नहीं आया है, वो तो मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए आया है। तारीख बताती है लोगों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे डाले, सजदे की हालत में आपकी पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी ला करके लोगों ने डाली। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम को गालियां दी गई, बुरा भला कहा गया, बच्चों को आपके पीछे लगाया गया, मगर कोई ये नहीं बता सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापस लोगों के रास्ते में कांटे डाले हो, नहीं, बल्कि डाले हुए कांटों को आका ने उठाया और उन लोगों के रास्ते में कांटों के बजाय फूल बिछाए। जिन लोगों ने दुआएं की, जिन लोगों ने बुरा भला कहा, जिन लोगों ने गालियां दी, मेरे आका ने जवाब गालियों से नहीं दिया, हाथ उठा करके दुआ करते, मौला मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, इन्हें तू हिदायत अता फरमा। किस शान से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के लिए दुआएं फरमाई। तो ये तकलीफ देने थोड़ी आए हैं, इन्होंने तो जान के दुश्मनों को तकलीफ नहीं दी, भला अपनी माँ को कैसे तकलीफ देंगे। खैर, वो वक्त भी आया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह तबारक व तआला ने शान के साथ शान वाला बना करके अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, हिदायत देकर, दीन हक देकर। मकसद क्या था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने का? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि जो दीन हमारा महबूब लेकर के आया है वो दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। क्या मकसद था? दीन गलबा पा जाए, तमाम मजहबों पर मजहबे मुहज्जब इस्लाम गालिब आ जाए। ये मकसद लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का दावा करने वालों, इस वक्त जो हमारा किरदार है, क्या उस किरदार से दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? हालांकि हुजूर की आमद का मकसद यह था कि दीन को गलबा मिले, मगर मुझे बताओ, शादियों के मौकों पर बिनोरियों के नाम पर डीजे बजाना, नाच कूद करना, बेगैरती और बेहयाई का माहौल गर्म करना, इससे दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? चंद रुपयों के लालच में पूरे पूरे दिन झूठ बोल करके कमाई करना, इससे दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? पूरे पूरे दिन गाली गलोच करना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हराम माल का लुकमा अपने पेट में डालना, इससे दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? गैरों के तरीकों पर अपनी जिंदगियां गुजारना, गैर शरई चीजें अपनी जिंदगियों में नाफिज कर लेना, इससे दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, लोगों का दिल दुखाना, पड़ोसियों को सताना, इससे दीन गलबा पाएगा या दीन बदनाम होगा? ऐसे दीन गलबा नहीं पाता है। दीन गलबा कैसे पाता है? अगर जहन हाजिर है तो एक रिवायत पढ़ूं मैं। एक ईसाई मुसन्निफ, ईसाई राइटर किताब लिखने के लिए बैठा तो उसके दिल ने कहा, यार जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, मैं सबकी जिंदगियों को इस किताब में लिखूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले किसकी जिंदगी को लिखा जाए। काफी देर गौर व फिक्र करने के बाद ईसाई राइटर अगर किसी का तस्कीरा नंबर 1 पर करता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का तस्कीरा करता है, ईसाई राइटर। तो लोगों ने उससे कहा, बात क्या है, आखिर तू ईसाई है
और तूने क्यों मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र सबसे पहले किया? तो कहने लगा मैंने खूब पढ़ा बड़े बड़े लोगों को, मगर जो कमाल वाली जिंदगी मैंने आमीना के लाल की पाई वो किसी और की नहीं पाई। कहते हैं मैंने उनकी जिंदगी को पढ़ा तो मैंने क्या देखा कि बड़े बड़ों के दिलों का ख्याल तो हर कोई रखता है, मगर छोटे छोटों के दिलों का ख्याल भी अगर किसी ने रखा है तो आमीना के लाल ने रखा है। ईसाई राइटर कहता है, ईसाई राइटर, मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर अगर उनकी जिंदगी के किसी वाक़ये ने किया है तो इस वाक़ये ने किया है। सुने वो वाक़या जो ईसाई राइटर को मुतासिर करता है। ईसाई कहने लगा एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है, सहाबा बैठे हैं। एक सहाबी आपकी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरा बेटा खो गया है, सुबह से शाम हो गई बेटा मिल नहीं रहा, आप बताएं ना मेरा बेटा कहाँ है। यार ये भी बात सोचने की, ये समझने की है, बेटा खो गया तो सहाबी को तलाश करना चाहिए, किसी से इधर उधर पूछना चाहिए कि मेरा बेटा किधर चला गया। भाई आजकल अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो यही तो होता है ना, लोग गाड़ियों के जरिए ऐलान करते हैं, गुमशुदा के हवाले से पर्चे चस्पा करवाते हैं, लोगों से मालूम करते हैं हमारा बच्चा खो गया, किधर चला गया। तो सहाबी रसूल को भी बेटा खो गया है तो तलाश करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। पता क्या चला, सहाबा का भी अकीदा था कि अल्लाह ने कायनात की हर चीज का इल्म अपने महबूब को अता फरमाया। और बात सिर्फ बेटे के खो जाने की नहीं, आप उठा करके पढ़े हदीस तो आपको पता चलेगा। बारिश बरसती नहीं है तो सहाबा हुजूर की बारगाह में, और बारिश बरसने लग जाए, अब उस बरसी हुई बारिश को रुकवाना हो तो सहाबा हुजूर की बारगाह में। अल्लाहू अकबर, पानी की किल्लत आ जाए तो सहाबा हुजूर की बारगाह में, बेटा खो जाए तो सहाबा हुजूर की बारगाह में, सर में दर्द होने लगे तो सहाबा हुजूर की बारगाह में, पिंडली टूट जाए तो सहाबी हुजूर की बारगाह में, आंख में दर्द हो तो सहाबी हुजूर की बारगाह में। आप देखें ना, कोई भी मसला पेश आता है नबी के सहाबी को तो कहीं और नहीं जाते हैं, हुजूर की दहलीज पर हाजिर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सहाबा का भी अकीदा था बखुदा खुदा का ये दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सहाबा जानते थे देने वाली जात खुदा की है, मगर मिलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से मिलेगा। बेटा खो गया, बेटा खो गया, आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सुबह से शाम हो गई, बेटा नहीं मिल रहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा करो, फला अंसारी के बाग में तुम्हारा बेटा खेल रहा होगा, जाओ वहां से तुम्हारे बेटे को लेकर के आ जाओ। जब सुना ना सहाबी ने तो फौरन दौड़ने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलवाया और इरशाद फरमाया देखो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे हो, मगर वहां जाकर अपने बेटे को बेटा कहकर के ना बुलाना, बल्कि जो उसका नाम है वो नाम लेकर के बुलाना। अर्ज करते हैं क्यों या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इसलिए कि उस बाग में सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं खेल रहा है, बल्कि जंगे उहद में जिन बच्चों के बाप शहीद हुए वो बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तुम वहां जाकर अपने बेटे को बेटा कहकर के बुलाओगे तो हो सकता है उन बच्चों का दिल टूट जाए और ये कैफियत उन बच्चों की ना हो जाए, काश के आज हमारा भी बाप होता तो हमें भी बेटा कह कर के बुलाता, काश हमारा भी बाप होता तो आज हमें भी सीने से लगाता, काश हमारा भी बाप होता तो आज हमसे मोहब्बत भरी बातें करता। तो कहीं उन बच्चों का दिल टूट न जाए, इसलिए खबरदार वहां अपने बेटे से प्यार न करना और बेटे को बेटा कह कर के न बुलाना, बल्कि जो उसका नाम हो वो नाम लेकर के बुलाना।
ना, वो ईसाई राइटर कहने लगा, अरे देखो ना कितनी पाकीज़ा जिंदगी है उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की। उनका जिक्र मैं सबसे पहले ना करूं कि बड़े बड़ों के दिलों का ख्याल तो सबने रखा, मगर छोटे छोटों के दिलों का भी ख्याल अगर किसी ने रखा है तो आमीना के लाल ने रखा है। ऐसे दीन गलबा पाता है, ऐसे दीन। आज जो हमारा किरदार है उससे तो माज़अल्लाह दीन बदनाम होता है। आज ही की खबर, आज ही की खबर, मुरादाबाद की सरजमीन पर एक बंदे का कबूतर उड़कर दूसरे के मकान पर जाकर के बैठ गया। उसने कबूतर पकड़ लिया। इस छोटी सी बात को लेकर के वो जंग शुरू हुई कि लाठियां निकल गई, खूब मारा पीटी हुई, हत्ता के पुलिस आ गई। ये किरदार मुसलमान का, इससे दीन गालिब होगा या दीन बदनाम होगा? इससे दीन गालिब होगा या दीन बदनाम होगा? जरूरत इस बात की है दोस्त, हम अपने किरदार को बदलें, अपनी जिंदगी के तरीके को बदलें, अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारें, ताकि दुनिया हमारे चलने फिरने को देखकर, उठने बैठने को देखकर, खाने पीने को देखकर, सोने जागने को देखकर दूर ही से ये कहती हुई नजर आए, जब 1400 साल के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम की शान ऐसी है तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा? अपना किरदार बदले, अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारे, दीन को बदनाम ना होने देवे। ये शादियों के मौक़ों पर नाच कूद करना, डीजे बजाना, खुदारा अभी थोड़ी देर पहले एक बिंदोरी निकली, सच बताइएगा ये तरीका देख करके कोई फैसला कर सकता है कि ये जो जमात जा रही है ये मुसलमानों की जा रही है? नाच कूद, पटाखे, बदतमीजियां, औरतों का बेपर्दा होना, नौजवानों का हुल्लड़बाजियां करना, हमें मालूम है कि हमारी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। किसी चीज का कोई ख्याल नहीं, मस्जिद में अजान हो रही है तो होने दो, नमाज हो रही है तो होने दो, बस हमें तो हमारी तबीयत को खुश करना है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मगर याद रखिएगा दोस्तों, जो रब खुशी देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। खुशी मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि तू मुस्तफ़ा जामे रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक बनाता फिरे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को बदनाम करवाता फिरे। कौन तेरे इस तरीके को देख करके ये कहेगा कि ये मुसलमान जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है? हमने तो तारीख में पढ़ा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के शाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम की शान ये होती है, कदम बाद में उड़ता है, आका की शरीयत का ख्याल पहले रखा जाता है। ये तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का नहीं। एक अमेरिका का पादरी कार में सवार होकर के कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने भीड़ देखी तो ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकी, बाहर निकला, लोगों से पूछा ये हंगामा कैसा? तो लोगों ने बताया बात ऐसी है, इधर से एक बाबा जी साइकिल पर गुजर रहे थे और रास्ते में पत्थर था, ठोकर लगी, बाबा जी जमीन पर गिर गए, इस वजह से लोग इकट्ठा हो गए हैं। जुमला सुनिएगा, अमेरिका का पादरी ईसाई कहने लगा लगता है इधर से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा बात समझ में ना आई, इस पत्थर का मुसलमान से क्या ताल्लुक? अरे पत्थर रास्ते में गिरा पड़ा है, टक्कर बाबा जी को लगी है, वो जमीन पर गिरे, इससे मुसलमान का क्या ताल्लुक? बात समझ में ना आई। वो कहने लगा तुम्हें पता नहीं, सुनो मुझसे, मैं बताता हूं। बात यह है कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है, उन्होंने अपने मानने वालों को यह तालीम दी है
लोगों जब रास्ते से गुजरा करो तो अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज नजर आए तो उसे साइड कर दिया करो। अगर तुम साइड कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। काश के इधर से मुसलमान का गुजर होता, पत्थर साइड में हो जाता तो बाबा जी को टक्कर न लगती। जब हम ये किरदार अपनाएंगे तब दीन गलबा पाएगा। ये शान मुसलमान की और ये शान इस्लाम की है। लोग तो इस्लाम को पढ़कर मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम के मानने वालों का हाल यह है कि इस्लाम से कोसों दूर जा रहे हैं। अपने हाल पर नाम खाओ दोस्तों, ये तरीका हमारा नहीं है यार। हमारी वजह से कोई तकलीफ में आ जाए, ये तरीका मुसलमान का नहीं होना चाहिए। हत्ता कि हमारा इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है, अगर कोई बंदा सो रहा है तो बुलंद आवाज से कुरान भी ना पढ़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कुरान पढ़ने की वजह से उसकी नींद में खलल ना पड़ जाए। यार जब कुरान की तिलावत के हवाले से यह कह दिया गया कि इतनी बुलंद आवाज में कुरान ना पढ़ो इसलिए कि कहीं किसी की नींद में खलल ना हो जाए, ये डीजे बजाना, हुल्लड़बाजियां करना, बदतमीजियां करना, इस बात की इस्लाम कब इजाजत देगा? कई सारे घरों के यहाँ जिम्मेदार बैठे, मैं गुजारिश करूंगा खुदारा इस हवाले से अपने घरों के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करें। बिलखुसूस मैं कौम के जवानों से गुजारिश करूंगा, जवानों अपनी रविश बदलो। अपना चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, रहना सहना, पहनना, ये सब इस्लाम के तरीके के मुताबिक बनाओ। बड़ा अफसोस होता है फिल्म में नाचने वाला अगर जानवरों की तरह बाल रख ले तो मेरी कौम का जवान फौरन रख लेता है। अगर वो फटे हुए कपड़े पहन ले तो कौम का जवान फौरन पहन लेता है। अगर वो हाथों में चूड़ियां डाल ले तो कौम का जवान चूड़ियां डाल लेता है। अगर कानों में बालियां डाल ले तो हमने देखा है लोग बालियां डाल लेते हैं। अगर वो चोटी बांध ले तो कौम का जवान बाल लंबे करके चोटियां बांध लेता है। तुझे फिल्म में नाचने वाले की अदा इतनी पसंद आई कि उसके तरीके को अपनाने के चक्कर में तूने अपने आप को औरत बना लिया माज़अल्लाह। और तुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका पसंद ना आया, तुझे हुजूर की सुन्नत पसंद ना आई। याद रखिएगा दुनिया में किसी के पीछे भी हम चल ले मगर जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हाथ हमारे नहीं आएगा। तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, खूबसूरत बनना चाहते हो, लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हो, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बन जाओ। आका की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतार लो। जमीन पर रहोगे तब भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, जमीन के अंदर चले जाओगे तब भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। मगर शर्त यह है अपनी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारो। हमारा जो तरीका है उस तरीके से इस्लाम गालिब न होगा, इस्लाम बदनाम होगा माज़अल्लाह। हमने देखा है मुस्लिम इलाकों के अंदर गैरों का त्योहार तो बाद में आता है, मेरी कौम का जवान, मेरी कौम के बच्चे छोटे छोटे पटाखे, फुलछड़ियाँ, अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह, ये कैफियत है मुसलमानों की। यार जिनका त्योहार है वो मनाए, मुसलमान ये सारे काम कर रहा है, इन चीज़ों का इस्लाम से क्या ताल्लुक बताऊं। और अब तो हाल ये कि लोगों ने इन चीज़ों को अपनी शादियों में दाखिल कर लिया है, शादियों के मौक़ों पर ये सारी चीज़ें हो रही है। सच बताना इससे इस्लाम गालिब होगा या इस्लाम बदनाम होगा? कोई कह सकता है कि यह मुसलमान है, कोई कह सकता है कि यह नबी का कलमा पढ़ने वाला है, कोई कह सकता है कि यह मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती है। काम ऐसे करो, काम ऐसे करो। और याद रखना हमारे इन तरीकों से मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को तकलीफ होती है। किसी ने सच्ची बात कही थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ में उन पत्थरों से भी उतनी तकलीफ नहीं पहुंची थी जितनी तकलीफ उम्मतियों के पापों से पहुंचती है। इसलिए कि हुजूर का गुलाम होने का दावा करने के बाद कोई हुजूर को तकलीफ पहुंचाए।
हुजूर के तरीके को छोड़ करके अपनी जिंदगी गुजारे। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जवानों, अपनी जिंदगी का धारा बदलो, काम ऐसे करो जिससे इस्लाम गलबा पाए। गैरों की बहन बेटियों पर ताका झांकी करने से इस्लाम गलबा नहीं पाएगा। गैरों की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने से इस्लाम गलबा नहीं पाएगा। इस्लाम ने गलबा उस वक्त पाया था जब लोगों ने अपनी जान की परवाह न की। अगर परवाह की है कि तो किसी की बेटी की इज्जत और आबरू को बचाने की परवाह की है। इस्लाम उस वक्त गलबा पाया था जब मुसलमान मुल्क फतह करके बाजार से गुजर रहे थे और ईसाइयों ने यह प्रोग्राम बनाया कि बच्चियों को सजा धजा करके बाजार में खड़ा कर दिया जाए ताकि इन मुसलमानों की निगाह इन बच्चियों पर पड़े और ये अपने तकवे को खो देवे, अपने ईमान को खो देवे, अपनी हया को खो देवे। उस वक्त मुस्तफ़ा के सहाबी ने कुरान की आयत पढ़ी थी, ए नबी के गुलामों अपनी निगाहों को झुका करके चलो। इस वक्त तुम्हें किसी दुनियावी ओहदेदार की नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार की जरूरत है। तारीख बताती है नबी के सारे गुलाम अपनी निगाहें झुकाकर उस बाजार को पार कर जाते हैं। रास्ते में जो बच्चियां बन सवर करके हाथों में फूल लेकर के खड़ी थी, फूलों की कटोरियां उसने फेंकी और कहने लगी, यार जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की हया का ये आलम है तो आमीना के लाल की हया का आलम क्या होगा। ईसाई मजहब छोड़ा जाएगा, कलमा पढ़ करके अब इस्लाम को दाखिल कर लिया जाएगा। ऐसे इस्लाम गलबा पाता है, वरना जो हमारा किरदार है उससे तो इस्लाम बदनाम होता है माज़अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद यह था लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस्लाम को गालिब किया जाए। आखिरी बात सुन ले, सच्ची बात है, जितना प्यार कायनात में हमसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते उतना कोई नहीं करता। मगर हम भूल गए इस चीज को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत। आप सोचे कभी बैठकर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, उम्मतियों जब मस्जिद में दाखिल होना हो ना तुम्हें तो पहले सीधा कदम रखा करो। कौन सा? जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रही क्या मेरी बात? आ रही है तो आप मुझे बताएं कौन सा कदम रखे? सीधा कदम। और जब मस्जिद से निकला करो तो उल्टा कदम रखा करो। समझ में आ रही है? और फरमाया जब टॉयलेट में बैतुल खला में जाया करो तो पहले उल्टा कदम रखा करो और निकलते वक्त सीधा कदम बाहर निकाला करो। बात मुकम्मल हो गई, मगर मतलब क्या इसका? कितनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती से करते हैं। क्या फरमाया? मस्जिद में दाखिल होते वक्त सीधा कदम रखा जाए, निकलते वक्त उल्टा कदम निकाला जाए। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त उल्टा कदम रखा जाए, निकलते वक्त सीधा कदम निकाला जाए। मतलब क्या? आप पूछिएगा, उलमा आपको बताएंगे। बंदा चल रहा हो और चलते 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 अचानक उसे मौत आ जाए और उस वक्त अगर उसने अपना सीधा कदम आगे कर रखा था और उसे मौत आ गई तो बंदा आगे गिरेगा। किधर गिरेगा? आगे गिरेगा। और अगर बंदा चल रहा था, चलते 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 उसे मौत आ गई और उसका उल्टा कदम आगे था तो बंदा पीछे गिरेगा। आ गई बात समझ में? चलते चलते मौत आई, सीधा कदम आगे था तो बंदा आगे गिरेगा और उल्टा कदम आगे था तो बंदा पीछे गिरेगा। अब देख, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में दाखिल होना हो तो सीधा कदम रखा जाए ताकि तुझे मौत आए, तू मस्जिद के बाहर ना गिरे, मस्जिद के अंदर गिरे। और मस्जिद से निकलना हो तो उल्टा कदम बाहर निकाला जाए ताकि तू मस्जिद के बाहर ना गिरे, मस्जिद के अंदर गिरे।
और जब बैतुल खला में तुझे दाखिल होना हो तो उल्टा कदम दाखिल किया जाए, ताकि उस वक्त तुझे मौत आए तो तू अंदर न गिरे, बाहर गिरे। और जब बैतुल खला से निकलना हो उस वक्त तुझे मौत आए तो तू सीधा कदम पहले बाहर निकाल, ताकि उस वक्त तुझे मौत आए तो तू अंदर न गिरे, बाहर गिरे। कितना ख्याल रखा यार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमारा, है? कभी सोचा हमने? इरशाद फरमाया मेरे आका ने, लोगों जिस मकान के छत की दीवारें ना हो उस पर सोया ना करो। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? कोई ख्याल रखता है इतना हमारा? जिस मकान की छत की दीवार ना हो उस पर सोया ना करो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें नींद में चलने की बीमारी रहती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नींद का गलबा इस कदर तारी रहता है कि बंदे को सुझाई नहीं देता। अगर छत पर दीवार न रहेगी, बंदा सो गया और अचानक उसकी आंख खुल गई, नींद का गलबा रहा, नीचे गिर जाएगा, उसे तकलीफ हो जाएगी। गोया कि मेरे नबी फरमा रहे हमें सब गवारा है, मगर हमारे उम्मती को तकलीफ पहुंचे ये हमें कभी गवारा नहीं। कितनी मोहब्बत फरमाई। इरशाद फरमाया लोगों जब सोने के लिए जाओ अपना बिस्तर झाड़ लिया करो। आज किसी की उम्र 25 साल हो गई, 30 साल, किसी की 40 साल। कभी किसी दोस्त ने कहा सोने जा रहा है तो बिस्तर झाड़ लेना है? यार दोस्त तो छोड़ो, कभी किसी घर के फर्द ने भी कहा है कि बिस्तर झाड़ लेना, लेकिन मेरे नबी ने आज के तकरीबन 1450 साल पहले इरशाद फरमाया उम्मतियों सोने से पहले बिस्तर झाड़ लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बिस्तरों में कोई तकलीफ दे जानवर छुपा और तुम वहीं सो जाओ और वो तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। फरमाया हमें सब गवारा है, मगर उम्मती को तकलीफ पहुंचे ये हमें कभी गवारा नहीं। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम, कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत फरमाते। मगर कभी हमने सोचा इस तरीके से आप आका अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत को पढ़ते जाओ, फायदा हमारा ही होगा, फायदा हमारा ही होगा। हर सुन्नत को आप पढ़ते जाओ, हर सुन्नत को। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमने इन चीजों को अपनी जिंदगियों में नाफिज ना किया। अगर कामयाबी चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो मकसद लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, खुदारा वो मकसद पाए, तकमील तक पहुंचे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को अपनी जिंदगियों में उतारा जाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया जाए। जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारी जाए। ये घरों के अंदर नाच कूद, फिल्में, ड्रामे बंद किया जाए इन सारी चीज़ों को। एक ज़माना वो था कि जब गली से गुजरते थे ना तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, किसी घर से सूरह यासीन की, किसी घर से सूरह रहमान की। मगर आज हाल ये कि घरों से अगर आवाज़ें आती है तो झगड़ों की, माँ बहन की गालियों की, घरों से आवाज़ आती है तो गानों की, सीरियलों की, फिल्मों की। माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, 12-12, 1-1 बजे तक लोग फिल्में देख रहे होते और खूब तेज आवाज में की आवाजें सड़कों पर आ रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जनाब को नींद आ जाती है और मोहतरमा को नींद आ जाती है और पूरी पूरी रात टीवियां चालू रहती हैं। और जब इमाम साहब फजर पढ़ाने के लिए जाते तब वो आवाज सुनते अल्लाहू अकबर। ये क्या हुआ? वो मुबारक और सुहाना वक्त कि जिस वक्त के हवाले से फरमाया गया कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार करके कहती है कोई हमारा बंदा हमारी बारगाह में गुनाहों की माफी चाहने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई हमारी बारगाह में रिस्क का तलबगार के उसे रोजी अता की जाए, है कोई हमारी बारगाह में औलाद का तलबगार के उसे औलाद दी जाए, है कोई हमारी बारगाह में कारोबार का मुतलाशी के उसे कारोबार दिया जाए। ऐसे मुबारक लम्हात में हमारे घरों पर टीवियां चल रही है। अल्लाह ना करे सरबार, अल्लाह ना करे उसी हालत में हमें मौत आ गई तब क्या होगा? ये तो रिवायत आपने अपने उलमा से सुनी ही होगी। बंदे को जिस हालत में मौत आएगी कयामत के दिन बंदा उसी हालत में उठेगा।
इमाम हुसैन की मोहब्बतों का दम भरने वालों, आका हुसैन की गुलामी की बात करने वालों, दुनिया देखेगी मेरा हुसैन कयामत के दिन सजदे की हालत में उठेगा। हुसैन सजदे की हालत में उठे और हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाला फिल्में देखते हुए उठे, गाने सुनते हुए उठे, ड्रामे देखते हुए उठे। माज़अल्लाह, रात को नींद ना आए तो ये बदमाशियां ना करे, रात को नींद ना आए तो कुरान की तिलावत करे, रात को नींद ना आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़े, रात को नींद ना आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। आज हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सिर्फ कहने से काम चलेगा, हमने कह तो दिया मेरे घर पे भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मगर घर को इस काबिल बना तो सही कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आए। यार जिस घर में रात को 12-12, 1-1 बजे तक टीवियां ऑन रहे, क्या उस घर में हुजूर तशरीफ लाएंगे? जिस घर के अंदर औरतों के सरों से रुपट्टे उतर गए, क्या उस घर में हुजूर तशरीफ लाएंगे? जिस घर के अंदर हालत यह है कि उनके जवान 12-12, 1-1 बजे तक बेहयाइयों के मनाजिर मोबाइलों की स्क्रीनों पर देखे, क्या उस घर में हुजूर तशरीफ लाएंगे? अपने घर को इस काबिल बना के हुजूर तशरीफ लाए, फिर तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की निगाहों ने देखा शेख सादी ने अपना घर इस काबिल बनाया था कि हुजूर तशरीफ लेकर के आए, नात लिखने के लिए बैठे, बलगल उला भी कमाल ही, कशफत तुजा भी जमाल ही, हसुनत जमीउ खिसाल ही, 3 मिसरे लिखे, चौथा आ नहीं रहा था। नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया सादी परेशान ना हो, ये कहो सल्लु अलैहि वालैहि। शुरू शेख सादी ने किया, मुकम्मल मेरे नबी ने फरमाया है। अपना घर इस काबिल बना तो सही, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उलमा गवाही देंगे। दुनिया की निगाहों ने देखा है, इस काबिल बंदा बने तो सही कि हुजूर तशरीफ लाए। जब बंदा इस काबिल बन जाता है तो फिर बंदा जेल में भी रहे तो मुस्तफ़ा वहां पर भी तशरीफ ले आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बंदा इस काबिल बने तो सही। समझ में आ रही है मेरी बात? दुनिया की निगाहों ने देखा, बूसेरी ने इस काबिल बनाया था अपना घर है? बीमारी की हालत में थे, बड़े परेशान थे, सबने कह दिया था ला इलाज है, अब कोई इलाज नहीं होगा। आज रूह निकले, कल रूह निकले, परसों रूह निकले, घर वाले परेशान हुए। शेख सादी ने कहा परेशान ना हो, कहा डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया। लेकिन बूसेरी कहते हैं, इमाम बूसेरी, अभी डॉक्टरों ने ला इलाज कहा है, मेरे नबी ने ला इलाज थोड़ी फरमाया है। अल्लाह अकबर। सबको सुला दिया तसल्ली देकर और नबी की नात पढ़ने लगे, नबी की बारगाह में अर्जी पेश करने लगे, नबी का जिक्र करने लगे। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह अकबर। आंख लगी, मेरे आका तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया बूसेरी क्यों परेशान हो? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कई दिन हो गए बीमार हूँ, डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया है। इरशाद फरमाया बूसेरी क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं आका शिफा चाहता। नबी ने इरशाद फरमाया बूसेरी हमारा दिल तो ये चाहता था कि हम तुम्हें चादर देंगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने किसी मजबूर से थोड़ी मांगा है, मैंने तो मुख्तार से मांगा है। मैंने उस नबी से मांगा है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आका शिफा मेरे मांगने से दे दीजिए, चादर अपने करम से अता फरमा दीजिए। चादर भी दी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अपना मुबारक हाथ फेरना शुरू किया बूसेरी के बदन पर। सुभान अल्लाह। हाथ लगता रहा, शिफा मिलती रही। सुभान अल्लाह। जब सुबह को बेदार हुए ना बूसेरी, सुभान अल्लाह, वो चादर सिरहाने मौजूद थी जो मेरे नबी ने ख्वाब में अता फरमाई थी।
12 साल तक बीमार रहने वाले बूशैरी सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ गए तो सामने से एक अल्लाह वाले तशरीफ ला रहे थे। कहने लगे बूशैरी हमें भी नबी की नात सुनाओ। तो कहते कौन सी सुनाओ, आज तक कहीं लिखी कहीं पढ़ी। तो कहते वही सुनाओ जो ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुन रहे थे। का तुम्हें कैसे पता? कहते जब हुजूर को नात सुनाई जा रही थी उस वक्त सारे सहाबा और सारे अल्लाह के वली उस तुम्हारी सुनाई हुई नात को अल्लाह के फजल से सुन रहे थे। आप देखें तो सही, इस काबिल घर बनाया तो जाए, फिर कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही तशरीफ ले आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे। ये मीलाद शरीफ की मुबारक महफिल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए ताकि लोगों तक दीन पहुँच जाए, दीन का गलबा हो जाए, लोग अपनी ज़िंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं इस्लाम के मुताबिक गुजारने लग जाएं। यही पैगाम था जो मैंने आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाया। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में किसी तरह की गलती हो गई हो मौला करीम अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े जाइए, सलातो सलाम।